बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 11th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन यानी कि अभिकथन और कारण वाले जो प्रश्न हैं उसके बारे में। और ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के ज्योग्राफी 2021 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th जियोग्राफी कोड है 029 टर्म 1 2021। अब इस प्रश्न पत्र में कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं एवं सभी के अंक समान हैं, यानी कि 15 प्रश्न जो हैं वो एक एक अंक के प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में भरें। तो ये कुछ सामान्य निर्देश हो गए आपके इसके, जो आपका आज का प्रश्न पत्र है जिसमें आपके सिर्फ असर्शन एंड रीजन एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। तो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। सबसे पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे, फिर कारण और उसके बाद ऑप्शन। तो अभिकथन के अनुसार भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो अर्थात पृथ्वी, ग्राफोस अर्थात वर्णन करना, इस प्रकार भूगोल शब्द का संपूर्ण रूप हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। तो यानी कि हमारा अभिकथन यहाँ पे राइट हो गया। कारण देखते हैं, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 232 ईसा पूर्व में एराटोस्थनीज नामक ग्रीक विद्वान ने किया। तो ये भी हमारा राइट है। अभिकथन और कारण दोनों में ही भूगोल शब्द की उत्पत्ति और उपयोग के बारे में बात की गई है। तो यानी कि अभिकथन भी हमारा सही है और कारण भी सही है एवं व्याख्या भी है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। यहाँ पे बोला गया है कि अभिकथन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका परिकल्पना है, इस सिद्धांत को दिया है इमैनुअल कांट ने। बिल्कुल राइट है। कारण, पृथ्वी पर 3,80,00,000 वर्ष पूर्व जो जन्म था वो जो जीवन था वो स्टार्ट हुआ था। उससे पहले यह पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह हुआ करती थी जिसका वायुमंडल विरल था और यह हाइड्रोजन व हीलियम से बना हुआ था। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन एक तरफ निहारिका परिकल्पना की बात की गई है और दूसरी तरफ पृथ्वी की अन्य विशेषताओं की बात की गई है। तो दोनों कथन अपनी जगह से ठीक हैं, लेकिन व्याख्या हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन चुनेंगे दूसरा वाला। अभिकथन और कारण हमारा सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड। इसमें पूछा गया है, नवीन खोजों के अनुसार सबसे कठोरतम जो खनिज होता है वो हीरा था, लेकिन अब उसकी जगह क्वार्टज आ गया। तो ये गलत है। वर्तमान की खोजों के अनुसार भी सबसे कठोरतम खनिज अभी भी हीरा ही है। और याद रखिएगा, जब आपका अगर अभिकथन गलत है तो आपका कारण सही होगा, और आपका अगर कारण गलत है तो आपका अभिकथन सही होगा। तो कारण देख लेते हैं। पेट्रोलॉजी शैलों का वह विज्ञान है जिसमें खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत और दूसरे शैलों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि हमारा कारण तो सही है। तो अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर हम तीसरा चुनेंगे, क्योंकि अभिकथन हमारा गलत है लेकिन कारण हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना ठोस व अनियमित आकार का विशाल भूखंड जो एक दृढ़ इकाई के रूप में है, इसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो अभिकथन हमारा सही है। ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है इसी की ये परिभाषा दी गई है। कारण देख लेते हैं बच्चों। यदि ज्वालामुखी प्रॉपर्टी से, एक सेकेंड, हाँ, यदि ज्वालामुखी प्रॉपर्टी से नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। ठीक है, यह संकल्पना अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई। ये गलत है, क्योंकि ये जो संकल्पना थी बच्चों ये दी गई थी हेस के द्वारा। ठीक है, महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत के बारे में। तो हमारा यहाँ पे
कारण गलत हो गया। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन फोर्थ, जिसमें हमारा अभिकथन तो सही है लेकिन कारण यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें बोला गया है अभिकथन के अनुसार हम बात करते हैं गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से होता है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लगभग है। राइट है। कारण है गंगा नदी की सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना, तो ये भी सही है। अभिकथन और कारण में गंगा नदी के बारे में ही बात की जा रही है, यानी कि ऑप्शन पहला, दोनों ही कथन सही हैं एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो हम अपना ऑप्शन पहला इसे चुनेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो देखिए, अभिकथन के अनुसार भूपट्टी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। राइट है, यानी कि अभिकथन हमारा सही हो गया। आगे कारण, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन, भौतिक गुणों एवं धर्म विद्यमान होते हैं। यानी कि एक तरफ कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और दूसरी तरफ कारण में बताया गया खनिज की परिभाषा, तो दोनों ही कथन सही हैं एवं यहाँ पे व्याख्या भी हमें देखने को मिल रही है। तो अब हम चुनेंगे अपना ऑप्शन नंबर पहला, अभिकथन और कारण सही है एवं अभिकथन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, निहारिका में गैसों के झुंड विकसित हुए, ये झुंड बड़े धीरे धीरे बड़े गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ। अभिकथन हमारा सही है। कारण, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए जो अन्य खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, और जो प्लूटो है, इन्हें बौने ग्रह कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि अभिकथन भी सही है हमारा और कारण भी यहाँ पे सही है। लेकिन एक तरफ बात की गई है जो तारे हैं उनके निर्माण के बारे में और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के बारे में बात की गई है, तो यानी कि कथन तो दोनों सही हैं लेकिन आपको यहाँ पे व्याख्या देखने को नहीं मिलेगी। तो हम चुनेंगे ऑप्शन सेकंड, अभिकथन और कारण हमारा सही है लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग, चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है जिसे निहारिका परिकल्पना सिद्धांत जिसका संबंध निहारिका परिकल्पना सिद्धांत से है। कारण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत एडविन हम्बल के प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही हैं और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। तो बच्चों, ये वाला जो प्रश्न है इसमें देखिए क्या है कि एक तरफ तो निहारिका परिकल्पना सिद्धांत की बात की गई है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो बिग बैंग सिद्धांत है इसकी बात की गई है। तो यानी कि हमारा अभिकथन भी सही है, हमारा कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे हमें व्याख्या नहीं मिल रही है। तो ऑप्शन हम दूसरा चुनेंगे जिसमें अभिकथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में पूछा जा रहा है अभिकथन के अनुसार कावेरी जो है वो कावेरी नदी तंत्र को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, ये जो ब्रैकेट में नाम दिया गया ना इस पेपर में, इसका मतलब ये है कि कावेरी की जगह गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हमें इस अभिकथन में इसको जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अभिकथन को हम कैसे पढ़ेंगे? कावेरी नदी तंत्र को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि तो अब हमारा जो अभिकथन है वो गलत हो गया। कारण, केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा है जिसका उद्गम स्थान अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है। कारण हमारा सही है। तो अब हम यहाँ पे देखिए नीचे जो ऑप्शन होगा जिसमें हमारा अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है, ये वाला हम चुनेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट की बात करें उससे पहले आपको यहाँ पे जो अभिकथन है इसको अच्छे से समझा देते हैं कि यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट में गोदावरी नदी का नाम दिया गया है, ये नदी का नाम जो है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि गोदावरी नदी तंत्र को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं।
लेकिन हमें अभिकथन में इस गोदावरी को पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभिकथन में कावेरी दिया है। जो गोदावरी है वो एक अलग से आपको याद रखना है कि ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता होती है कि वह एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं एवं विसर्प नहीं बनाती हैं। राइट ऑप्शन है। कारण है भ्रंश घाटियों में बहने वाली गंगा यमुना इसकी अपवाद है। ये गलत है, क्योंकि भ्रंश घाटियों में बहने वाली जो तापी नदी, तापी और नर्मदा नदी जो है वो इसके अपवाद है। तो यानी कि हमारा कारण तो गलत हो गया। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे इसमें? अभिकथन हमारा सही है लेकिन हमारा कारण गलत है, तो हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो आई होप बच्चों अभी तक के जो 10 प्रश्न आपको समझाए गए हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 है। तो अगर आगे 12 है, हाँ यहाँ पे भी 12 है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं। अभिकथन के अनुसार भारत की सबसे लंबी जो स्थल मतलब भारत की जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। राइट है। कारण भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कोलकाता से लगती है। ये गलत है, क्योंकि भारत की जो सबसे लंबी स्थल सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो कारण गलत हो गया। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन नंबर 4, जिसमें हमारा अभिकथन तो सही है बच्चों लेकिन कारण हमारा गलत है। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। अभिकथन के अनुसार भूगोल के अध्ययन से मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने धरातल, विश्व की मृदा, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात और संचार के साधनों तथा स्थानीय परिदृश्यों के बारे में जानकारी हमें भूगोल के अध्ययन से मिलती है। बिल्कुल राइट है, यानी कि अभिकथन हमारा सही हो गया। कारण भूगोल का अध्ययन भूगोल विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों को खोज करने में भी जो क्षमता है, जो सहायता है वो प्रदान करता है। यानी कि दोनों ही कथन, अभिकथन और कारण हमारे सही हैं। और यहाँ पे व्याख्या भी देखने को हमें मिल रही है। तो हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर पहला। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं एवं कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में अभिकथन के अनुसार देखिए क्या कहा जाता है कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा है उसे जल विभाजक या फिर जल संभर कहते हैं। ठीक है। अभिकथन हमारा राइट है। कारण देख लेते हैं। बड़ी बड़ी जो नदियां होती हैं वो जल ग्रहण को नदी द्रोणी, यानी कि बड़ी बड़ी जितनी भी नदियां होती हैं वो जल ग्रहण जो उनका क्षेत्र होता है उसे कहते हैं नदी द्रोणी। और जो छोटी छोटी नदियों व नालों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र होता है उसे जल संभर कहते हैं। तो ये भी राइट है। पहले एक तरफ जल संभर की एक परिभाषा है और दूसरी तरफ दूसरी जल संभर की परिभाषा है, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं और यहाँ पे व्याख्या भी है। तो ऑप्शन होगा हमारा पहला इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 में पूछा जा रहा है दाब आयतन पीवीटी। ठीक है। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। सेकंड, शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नया रूप लेती हैं। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है, क्योंकि अभिकथन में कायांतरित शैलों के बारे में बात की गई है और दूसरी तरफ शैली चक्र की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पे हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें हमारा अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन अभिकथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। सबसे आखिरी प्रश्न है बच्चों इस वीडियो का, देख लेते हैं उसे भी। तो देखिए अभिकथन के अनुसार क्या कहता है कि जल विसर्जन नदी में समय के अनुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है जिसे क्यूसेक्स या फिर क्यूमैक्स में मापा जाता है।
कथन फरक्का नदी में गंगा नदी का औसत जो है वो अधिकतम 55,000 क्यूसेक्स है और जो न्यूनतम जल प्रवाह है वो है 1300। यानी कि एक तरफ माप बताया जा रहा है और दूसरी तरफ वो माप कहाँ कहाँ पे कितना है ये बताया गया है। तो हम इसमें हमारा ऑप्शन पहला राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है एवं यहाँ पे व्याख्या भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों इस तरह से आज का हमारा ये लाइव सेशन यहाँ पे एंड होता है एंड आई होप आप सभी को ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।